एक मोटिवेटर कहा जाए या एक शिक्षक जो लगातार सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल रहे, और जब उनसे एक निजी इंटरव्यू में पूछा गया था कि क्या आप किसी पार्टी का दामन थामेंगे, तब उन्होंने इन तमाम बातों को नज़रअंदाज कर दिया था। लेकिन आज जो है अवध ओझा, जी हाँ, अवध ओझा जो हैं, आज उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। और इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। अवध ओझा से जब सवाल किया जाता था कि आप किसी पार्टी वार्टी में जाएंगे, तो कहते थे नहीं, वो बातों को घुमा देते थे, क्योंकि एक मोटिवेटर भी रहे हैं और एक बड़े अच्छे शिक्षाविद भी हैं। लेकिन अब जो है वो आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिए, कैसे देखते हैं? ये शिक्षाविद अवध ओझा बहुत लंबे से समय से राजनीति में जाना चाहते थे, आपको जानकारी दें, और बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनको ऑफर भी किया था, लेकिन जिस सीट से ये चाह रहे थे वो सीट इनको नहीं मिल रहा था। और इनकी बातचीत कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा से भी प्रयास में थे। तो ऐसा नहीं कि राजनीति में जाना नहीं चाहते थे। सवाल जब किया जाता था तो मना करते थे। देखिए, राजनीति में जाने वाले जनरली मना तब तक करते हैं जब तक कहीं उनकी गोटी सेट नहीं हो जाता है, पक्का नहीं हो जाता है बात। लेकिन ये एक अच्छी खबर है कि एक शिक्षाविद, एक ईमानदार व्यक्ति अवध ओझा यदि आम आदमी पार्टी में शामिल हुए तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जरूर एक बड़ा क्रांति कम से कम दिल्ली में जरूर आएगा। क्योंकि अवध ओझा भले एक बड़े नाम है, लेकिन धरातल पर रहने वाले लोग हैं, मिट्टी से जुड़े लोग हैं, कोई उनमें कोई बड़ा दिखावा नहीं है। तो अवध ओझा की जो बने सच्चाई है उसको वहां आम आदमी पार्टी में देखने को मिलेगा। अभी जो आम आदमी पार्टी का जो थोड़ा छवि धूमिल हुआ है, वो धूमिल को भी साफ करने का अवध ओझा को लाकर एक प्रयास जरूर होगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, मित्रवत मेरा संबंध रहा है। हम सभी लोग अन्ना आंदोलन में रामलीला मैदान में साथ थे। अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, गोपाल राय हो, डॉक्टर कुमार विश्वास हो, संजय सिंह हो, ये सब हम लोग थे अन्ना आंदोलन में। तो हमें पता है, और खास करके इस मनीष सिसोदिया उनका शिक्षा मंत्री भी रहे हैं और शुरू से शिक्षा के प्रति एक लगाव भी रहा है। तो अवध ओझा के लाने में मनीष सिसोदिया का एक बड़ा रोल है। और अवध ओझा एक मैसेज सिर्फ आम आदमी पार्टी के नहीं बल्कि पूरे देश के लिए भी है कि आप शिक्षाविद हैं, अच्छे लोग हैं, तो आपको राजनीति में जाकर सेवा देनी चाहिए। क्योंकि आप समाज में यदि सुधार चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, तो आपको राजनीति में जाना पड़ेगा। कीचड़ साफ करने के लिए कीचड़ हाथ में लगाना पड़ेगा। क्योंकि लोग राजनीति को लोग बोलते हैं कीचड़, गंदगी, तो आपको गंदगी साफ करने के लिए भी हाथ लगाना पड़ेगा। अभी आप देख रहे होंगे बिहार में भी चर्चा था खान सर का कि भाई जदयू के नेता से मिल रहे हैं, नीतीश कुमार से मिल रहे हैं और अशोक चौधरी से मिल रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि खान सर की भी जो चर्चा है, तो उम्मीद है कि ये भी अगले चुनाव तक जदयू में शामिल हो सकते हैं। खान सर भी। तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छा मैसेज है। कई टीचर अब पार्टी में क्यों शामिल हो रहे हैं? उनको शिक्षा से ज़्यादा जुड़ाव था तो लोगों को शिक्षा देते थे, लेकिन अब जो है एक नया स्वरूप देखने को शिक्षकों का मिल रहा है, वो राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। देखिए, हर दल भी चाहता है कि हम ऐसे लोगों को लाएं जिनको लोग जानते हैं, जिनकी पॉपुलरिटी है, जो पहले से प्रसिद्धि प्राप्त है। ऐसे लोगों को लाने से हमारे पार्टी को फायदा होगा। वहीं जो शिक्षाविद हैं, जो शिक्षक में नाम कमा चुके हैं, वो अवध ओझा हो कि खान सर हो, तो उनको भी लगता है कि यदि हमें सही प्लेटफॉर्म मिले, क्योंकि राजनीति का एक ऐसा है कि लोग कहता सब है, उसको कीचड़ है, गंदा कहता है। लेकिन वो साधु महात्मा हो कि IAS IPS वरिष्ठ हो या किसी भी क्षेत्र का प्रसिद्ध उद्योगपति हो, हर कोई चाहता है कि राजनीति रूपी गंदा नाला में भी हम भी डुबकी लगाएं। हर कोई चाहता है, हर कोई कहता है गंदा नाला, लेकिन उसको गंगा जैसा पवित्र मान के ही जाना चाहता है। अच्छा। लेकिन लेकिन जब अच्छे शिक्षाविद जाएंगे, अच्छे लोग जाएंगे, तो हमें लगता है कि राजनीति भी कुछ साफ होगी। जो गंदा लोग कहते हैं उसमें भी थोड़ी सफाई आएगा। तो अवध ओझा आम आदमी पार्टी में गए हैं, तो आम आदमी पार्टी में भी एक जो अभी थोड़ा जो घटना घटा शराब नीति को लेकर, शराब वाला मुद्दे को लेके, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह सब लोग जेल गए,
अभी जब मैंने ये लोग हैं बेल पर भी हैं, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा अवध हो जाने से भी थोड़ा उसकी मजबूती मिलेगा, क्योंकि जल्द में उनका भी विधानसभा चुनाव है, नज़दीक में है, तो पार्टी भी अपनी मजबूती चाह रहा है। और अवध ओझा भी लंबे समय से हमें लग रहा है कि वो भी तलाश में थे कि सही प्लेटफार्म और सही रूप से कहीं ना कहीं उनको कमिटमेंट भी किया गया होगा कि आपको शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है या आपको अच्छे जगह दिया जा सकता है। तो एक बड़े रोल को जब मिलना, और हमें लगता है आम आदमी पार्टी के लिए भी और दिल्ली राज्य के लिए भी या राष्ट्रीय स्तर पर भी अवध ओझा यदि कुछ आम आदमी पार्टी के स्तर से कुछ करते हैं तो हमें लगता है कि शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा फायदा समाज को। दिल्ली के लोग मानते हैं कि आम आदमी पार्टी आने से दिल्ली के शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। तो ऐसे ऐसे लोगों को लाया जा रहा है दिल्ली में कि शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि शिक्षा ही एक बड़ा जो है वो मंत्र है विकास का। देखिए, कहा भी गया है कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का माँ का दूध है जो कि कहीं जो शिक्षा जो है उस ऑटोमेटिक वो शेरनी के रूप में आ जाएगा, शेर के रूप में आ जाएगा। तो शिक्षा को हर राज्य को चाहिए कि बल देना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य यदि किसी राज्य का यदि अच्छा है तो कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। तो शिक्षा का जहाँ भी आप लेवल देखेंगे हाई, वहाँ ऑटोमेटिक वो विकास भी उसका होता है, हर क्षेत्र में वो विकास करेगा। वो राज्य को विकसित होने में बहुत देर नहीं लगता है। उसका साक्षरता यदि ज़्यादा है तो वहाँ देखेंगे रोजगार के भी स्कोप आ जाते हैं। तो अवध ओझा हो कि खान सर हो, इन लोगों ने जो एक मन बनाया है, अवध ओझा तो आज पार्टी में शामिल भी हो गए विधिवत, और हम उम्मीद करते हैं कि खान सर भी कब आपको ये न्यूज़ आ जाएगा कि भाई जदयू में शामिल हो गए। वैसे वो भी लगे हुए हैं कि जदयू में शामिल हो कि भाजपा में हो, लेकिन जदयू से उन पर ज़्यादा बुलाहट है, तो हो सकता है कोई जदयू में ही शामिल हो। अब ये जो भी लोग हैं शिक्षाविद हैं, कितने भी अच्छे हैं, लेकिन ये भी राजनीति में अपने नफ़ा नुकसान को देख के ही जाते हैं। तो अवध ओझा ने भी नफ़ा नुकसान देख के ही आम आदमी पार्टी में गया है। लेकिन जो भी हो, इस तरह के शिक्षाविद, इस तरह के ईमानदार लोग, धरातल पर रहने वाले लोग यदि किसी भी पार्टी में शामिल होते हैं तो उस पार्टी के साथ साथ समाज का भी एक बड़ा हित होता है। चलिए, तो आपने सुना किस तरीके से अवध ओझा ने एक सारे रणनीति को तय करने के बाद जो है आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, और कई दिनों से जिस तरीके से वो तमाम इंटरव्यूओं को टाल रहे थे, तो अब वो खुलकर सामने आ गया है कि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौड़ ने बताया कि देखिए, काफ़ी दिनों से उनका मन था कि हम राजनीति में जाएं, लेकिन जिस तरीके से इंटरव्यू में लगातार वो मना करते थे और अचानक आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है, तो कहीं ना कहीं सवाल तो अवध ओझा पर खड़े होते ही हैं। लेकिन दिल्ली के विकास के लिए अगर अवध ओझा ने ये प्रयास किया है तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें।